हेलो एवरीवन, मेरा नाम है घनश्याम यादव और मैं ईस्टर्न रेलवे के सियालदह जोन से अप्रेंटिसशिप फ़िलहाल इस टाइम कर रहा हूं। यदि आपका अभी कहीं अप्रेंटिसशिप निकला है और डीवी के लिए जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होने वाला। बहुत सारे लोग अप्रेंटिसशिप करने के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाते हैं, जिनको उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर आप भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मुझे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। वो सारी डाउट आपको इसी वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पे सबसे पहले आप अपने डॉक्यूमेंट को तैयार रखिएगा, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, हाई स्कूल की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी, ITI की फ़ोटोकॉपी। ये सारे मार्कशीट को आप एकदम बिल्कुल ओके रखिएगा। इन सभी डॉक्यूमेंट के 4 फ़ोटोकॉपी आप अपने पास लेके ही जाइएगा। और दूसरा चीज़, मेडिकल सर्टिफिकेट, जो कि सबसे ज़रूरी है। मेडिकल सर्टिफिकेट आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जाके बनवा सकते हैं। अपना गवर्नमेंट हॉस्पिटल से एक मेडिकल सर्टिफिकेट ज़रूर बनवा लीजिएगा। सबसे बड़ी वो है कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत से लोग पूछते हैं कास्ट सर्टिफिकेट मेरे पास राज्य सरकार का है या केंद्र सरकार का है, कौन सा लगेगा। तो मैं आपको बता दूं कि यदि आपका रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं तो आपको सेंट्रल का ही कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। आप कहीं भी जाइए तो सेंट्रल का सर्टिफिकेट बनवा के जाइएगा, क्योंकि राज्य सरकार का सर्टिफिकेट रेलवे मान्य नहीं करती है। इसलिए आप कास्ट सर्टिफिकेट हमेशा सेंट्रल ही बनवा के जाइएगा, जो कि आपके लिए बिल्कुल सही रहेगा। जिन भाइयों का ईस्टर्न रेलवे में अप्रेंटिसशिप निकलता है उनके लिए एक खास करके सबसे ज़रूरी बात, वो लोग अपना बैंक पासबुक और चेकबुक ज़रूर बनवा लीजिएगा। यदि पासबुक है तो उससे काम चलने वाला नहीं है, आपको चेकबुक बनवाना ही पड़ेगा। इसलिए आप चेकबुक बनवा लीजिएगा। मेरे साथ यही दिक्कत हुआ था, मेरे पास चेकबुक नहीं था, इसलिए मैं होल्ड पे था। फिर भी रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने कहा कि ज्वाइनिंग के समय आप दे सकते हैं। तो ज्वाइनिंग के समय पे हम अपना जो क्या होता है चेकबुक बनवा के दिए थे। रेलवे के अदर जोनों में कहीं कहीं चेकबुक नहीं लगता है, लेकिन ईस्टर्न रेलवे में खासकर चेकबुक ज़रूर मांगा जाएगा। इसलिए आप चेकबुक बनवाकर पहले से ही तैयार रहिएगा। जिनका भी नाम में 1 या 2 स्पेलिंग गलत है वो घबराइएगा मत, आप सही करा के ही आइएगा। यदि यहाँ पे आपको पता चलता है कि मेरे नाम में या पिता के नाम में या कोई भी 1-2 स्पेलिंग गलत है तो आप घर से एक एफिडेविट बनवा लीजिएगा। आपके तहसील में एफिडेविट बनता है, उससे आपका काम चल जाएगा। सबसे ज़रूरी बात, आपका जो आधार कार्ड है उसमें एक मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना ही होना है, क्योंकि नेप्स पे जब आप प्रोफाइल बनाएंगे नेशनल अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे तो उस पर आपको OTP जाएगा। मेरे साथ का एक लड़का था जिसका आधार कार्ड में नंबर नहीं जुड़ा था, जिसके कारण उसका OTP नहीं पहुंच रहा था, जिसके कारण उसको होल्ड पे रख दिया गया। उसे ये बोलकर घर भेज दिया गया कि हमें आपको कुछ टाइम बाद हम बुला लेंगे, लेकिन आज तक वो वापस नहीं आया है। इसलिए आप जब भी जाइए तो अपना आधार कार्ड में नंबर जुड़वा के ही जाइएगा। जैसा कि आप जानते हैं मैं खुद अप्रेंटिसशिप कर रहा हूँ। ये जो पीछे वाला वर्कशॉप देख रहे हैं आप, इसी वर्कशॉप में मैं अप्रेंटिसशिप कर रहा हूँ। तो अगर आप मेरे साथ जुड़े रहते हैं तो मैं आपको सारी ओपिनियन शेयर करूंगा, कैसे काम होता है, क्या स्टाइपेंड मिलता है, क्या होती है, सारी बातें मैं एक बातें आपको तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।